स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज पार्ट 1। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताऊं कि ये पीपल एज रिसोर्स चैप्टर है क्या, किस बारे में बात करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाता हूं और उसके बाद में हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पीपल एज रिसोर्स मतलब क्या है। देखो, रिसोर्स वर्ड को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, है ना। रिसोर्स वर्ड को थोड़ा सा हम लोग समझे तो रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ को और आसान बनाती हो, इजी बनाती हो, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, उसमें हेल्प करती हो। जैसे लैंड रिसोर्स है, हम लोग घर बनाते हैं। वाटर रिसोर्स है, हम लोग पीते हैं उसे। प्लांट भी एक रिसोर्स है, एयर एक रिसोर्स है। वैसे ही यहां इस चैप्टर में बात किया जा रहा है कि पीपल रिसोर्स कैसे है। हम लोग, मैं, आप हमारे तरह जो बाकी जो लोग हैं, ये रिसोर्स कैसे हैं, इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो दैट्स वाई पीपल एज रिसोर्स, लोगों को एज ए रिसोर्स वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे आपके चैप्टर में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन का। किसी भी कंट्री में जो लोग भी रहते हैं वो उनकी पॉपुलेशन है ना। हमारे कंट्री में काफी सारे लोग हैं, 1.35 बिलियन लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन दो तरह की हो सकती है। पॉपुलेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन को एसेट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लायबिलिटी। देखो, एसेट कब बोलेंगे, लायबिलिटी कब बोलेंगे, ये समझो। एसेट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपके लिए कीमती हो। एसेट का मतलब ये होता है कि जो चीज आपके लिए कीमती हो। मान लो आपके साथ कोई एक पर्सन है जो क्या करता है, जो आप लोगों के लिए जो है बहुत सारी चीजें लेके आता है। वो आपके फैमिली में मान लो मनी अर्न करके मनी भी देता है आप लोगों को, तो वो आपके लिए एसेट है, क्योंकि आपको उससे फायदे हो रहे हैं ना, तो आपके लिए वो एसेट है। और लायबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, जिसका देखभाल आपको करना पड़ रहा है। आपके घर में मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बाहर से कोई गेस्ट आ गए, है ना। गेस्ट आ गए तो क्या आपको तो उसका देखभाल करना पड़ेगा, तो वो आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, और एसेट मतलब वो आपके लिए मेहनत करेगा। तो पॉपुलेशन को हम लोग एसेट बना सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन हमारे लिए बहुत कीमती हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन को लायबिलिटी भी हो सकती है। लायबिलिटी का मतलब एक तरीके से बोझ हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, पॉपुलेशन दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब कैसे एसेट बनाए, एक पॉपुलेशन है उसको एसेट कैसे बनाए, या फिर वो लायबिलिटी कैसे बने, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पॉपुलेशन पहले तो मैंने समझा दिया कि देखो ये पॉपुलेशन क्या है। ये पॉपुलेशन क्या है, तो ये एक्चुअल में है एसेट, लेकिन हमें इसके लिए थोड़ा सा कुछ वर्क करना पड़ता है एसेट बनाने के लिए। लायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो क्या आपके लिए वो बोझ है, ऐसा नहीं है। आपको उस पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और उस पॉपुलेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल में। आपको पॉपुलेशन जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल में। ये कन्वर्जन होगा कैसे, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, समझेंगे अभी। पहला बात तो कन्वर्जन करने के लिए ये तीन तरीके यहां पे है। जो पॉपुलेशन है उसको पढ़ाओ। मान लो किसी कंट्री में जो भी लोग हैं उनको क्या करो, उनको प्रॉपर एजुकेशन दो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनकी हेल्थ फैसिलिटी उनकी अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल केयर दो। तो इससे होगा क्या कि उस कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ह्यूमन कैपिटल में। तो हम लोग पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में। पॉपुलेशन जो है उसको लायबिलिटी से कन्वर्ट कर सकते हैं एसेट में, अगर हम लोग जो कंट्री के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन जो है उसको सही तरीके से उसको पढ़ाते हैं, उनको एजुकेशन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको मेडिकल केयर देते हैं, उनका हेल्थ सर्विस देते हैं, तब जाकर के वो पॉपुलेशन हमें लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं, डिटेल में बात करेंगे। पहले ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। मान लो एक कोई पर्सन है, कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, कोई एक पर्सन है मान लो, ठीक है, कोई एक पर्सन है। इस पर्सन को बहुत सारा कुछ पढ़ाया गया। ठीक है, ये पर्सन जो है मान लो पहले इसे कुछ नहीं आता था, लेकिन उस पर्सन को क्या किया, बहुत सारा एजुकेशन दिया गया, बहुत कुछ पढ़ाया गया, मोटी मोटी किताबें पढ़ाई गई, तो बहुत सारा उसको नॉलेज दिया गया। इस पर्सन को बहुत कुछ का ट्रेनिंग दिया गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल वायरिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग दे दिया, या फिर मैकेनिक का ट्रेनिंग दे दिया। मतलब कुछ क्या दे रहे हैं हम लोग, स्किल दे रहे हैं, है ना, स्किल दे रहे हैं। ठीक है, स्किल दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो देखो पहले और अभी में इसमें डिफरेंस क्या है। पहले इस पर्सन के पास मान लो नॉलेज उतना नहीं था,
कोई स्किल नहीं था, लेकिन अब इसको मान लो इसको स्किल दे दिया, इसको स्किल सिखाया गया, ट्रेनिंग दिया गया, कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे जो है मैकेनिक का वर्क करना है, इलेक्ट्रिशियन का वर्क करना है, तो इसको काफी सारे स्किल दिए गए। अब क्या होगा? तो अब इस पर्सन के पास काफी सारी स्किल है, तो पहले तो ये जॉब नहीं कर पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि इसे तो पढ़ना लिखना नहीं आता, इसके पास कोई स्किल नहीं था। लेकिन अब ये काम कर पाएगा, वर्क कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये चाहे तो मैकेनिक का वर्क कर सकता है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग मिली है। अब ये चाहे तो इलेक्ट्रिशियन का वर्क कर सकता है, इसको ट्रेनिंग मिली है। यानी कि इसके अंदर हमने कुछ डाल दिया ना। हमने क्या डाला? हमने डाला ह्यूमन कैपिटल। हमने क्या डाला? ह्यूमन कैपिटल। हमने नॉलेज डाला, हमने स्किल डाला। कैसे? ट्रेनिंग देके, पढ़ा करके, एजुकेशन दे करके। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बेडेड इन देम। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि जो भी स्किल एंड नॉलेज किसी पर्सन को दे रहे हैं, अब वो पर्सन उसको अगर रिसीव कर रहा है, तो जो भी वो कुछ सीख रहा है, समझ रहा है, वो सभी चीजों को ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। यानी कि हम लोग पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? स्किल प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, इस तरीके से। ठीक है? देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे लैंड एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है, उसी तरीके से जो पीपल है, पॉपुलेशन है, वो भी एक रिसोर्स है, एक एसेट है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एसेट बनाने के लिए, अपने आप एसेट नहीं बन जाएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन मैसेज जो बन जाएगा, तो हम लोग क्या है, ये है ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे इसे। देखो, पॉपुलेशन अपने आप एसेट नहीं बनेगी। किसी कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं आता, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबकी हेल्थ खराब है, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इलेक्ट्रिशियन का जॉब नहीं आता, ऐसे घर में पड़े हैं, बैठे हैं, तो वो क्या है? वो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी से एसेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट होगा? अभी मैंने बताया, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, ये तीन वर्ड याद रखो। एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर प्रोवाइड करो, तब जाके कन्वर्ट होगा। नो, तुम सोचो, जब पॉपुलेशन, जब लायबिलिटी था, तब क्या कोई वो वर्क करेगा? कोई वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो तो लायबिलिटी है। जब पॉपुलेशन लायबिलिटी होगा, तो उस टाइम तो वो कोई वर्क नहीं करेगा, वो कुछ अर्न नहीं करेगा, उसके पास तो स्किल ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। मतलब क्या वो कंट्री में कुछ सपोर्ट कर पाएगा? अगर कुछ अर्न ही नहीं कर रहा है, तो क्या कुछ टैक्स पे करेगा? वो बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। मान लो कोई पर्सन है, अब वो पर्सन मान लो कुछ भी अर्न नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो जीरो अर्न कर रहा है, तो वो, उसके पास तो पैसे नहीं आ रहे, तो वो टैक्स कैसे देगा? मतलब कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन उसी पर्सन को मान लो पढ़ा लिखा दिया जाए, उसी को ट्रेनिंग दे दिया जाए, है ना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उसकी मेडिकल केयर अच्छी हो, तब क्या होगा? तब वो पर्सन वो अर्न कर सकता है। मान लो वो 50,000 अर्न कर रहा है मंथ में, तब उससे क्या होगा? तो उससे वो आगे जो है गवर्नमेंट को टैक्स देगा। मतलब अगर हम लोग पॉपुलेशन को लायबिलिटी में कन्वर्ट करें, पॉपुलेशन को स्किल एंड एबिलिटीज प्रोवाइड करें, है ना, तो इससे होगा क्या कि वो कंट्री में कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्री के क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करेंगे। और क्या में कंट्रीब्यूट करेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, समझाऊंगा मैं अभी। तो कंट्री के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लो एक बार, ठीक है। देखो, हमारे कंट्री में काफी सारे लोग हैं। अब मान लो कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, उसकी कुछ तो सैलरी आती होगी, है ना, कुछ तो वो मनी अर्न करता होगा, है ना, सैलरी आती होगी, मनी अर्न करता होगा। तो इस तरीके से मान लो कुछ वर्क कर रहा है, सर्विस दे रहा है, तो डेफिनेटली कुछ सैलरी आ रही है, मनी आ रही है। अब ऐसे तो कितने सारे लोग हैं, है ना, करोड़ों लोग हैं। उन सभी का सैलरी एंड मनी जो अभी आ रहा है, सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो। हमारे कंट्री में कितने सारे बाहर के कंट्री के जो लोग हैं, बाहर के कंट्री की जो कंपनी है, दूसरे दूसरे कंट्री की कंपनीज है, वो लोग भी तो आकर के अपना दुकान खोलती है ना, तो वो लोग भी तो पैसे लगा रहे हैं ना अपने, तो उससे भी ऐड कर दो। फाइनली ये सब कुछ को ऐड करने के बाद जो पैसा आएगा, जो अमाउंट आएगा इसी एक साल में, तो उस जो अमाउंट को ही बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो इट इज द सम, सम ऑफ जितना भी मनी अर्न कर रहे हैं, कौन? कंट्री के लोग, चाहे वो वर्क करके, सर्विस देके, जितना भी मनी अर्न कर रहे हैं एक साल में, प्लस इसके साथ में बाहर के कंट्री से जो लोग आकर के हमारे कंट्री में पैसे लगा रहे हैं, है ना, तरह तरह से पैसे लगा रहे हैं, उन सब को ऐड करोगे, जो अमाउंट आएगा दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट।
आई होप समझ में आया होगा। डाउट वगैरह हो ना तो बिल्कुल मेरा टेलीग्राम वगैरह का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम वगैरह का, आप वहां पे आकर के आप मुझसे पूछ लेना, है ना। हाँ, बढ़ते हैं आगे। देखो, जब कभी भी ना पॉपुलेशन की बात होती है ना तो जनरली लोगों का एक थोड़ा सा थॉट ऐसा बन गया है कि लोग नेगेटिव वे में देखते हैं कि पॉपुलेशन किसी कंट्री का बहुत ज्यादा हो गया तो उस कंट्री के लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे, है ना, फूड का प्रॉब्लम होगा, उनको हेल्थ कैसे प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन कैसे होगी, मतलब नेगेटिव वे में देखते हैं पॉपुलेशन को जनरली बहुत सारे लोग, कि उनको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा फूड, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे, एजुकेशन पे भी खर्चा करना पड़ेगा। तो लोग इस तरीके से देखते हैं, सिर्फ नेगेटिव देखते हैं। लेकिन पॉजिटिव जो बड़ी पॉपुलेशन है, लार्ज जो पॉपुलेशन है, उसका बहुत सारा बेनिफिट भी है। लोग नेगेटिव साइड की तो बात करते हैं लेकिन इसका जो पॉजिटिव साइड है इसका तो कोई बात ही नहीं करता, लोग इग्नोर कर देते हैं इससे। पॉजिटिव साइड भी है ना। आप थोड़ा देर के लिए इमेजिन करके देखो तो एक कंट्री में मान लो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और सभी के सभी लोग मान लो एसेट है, एसेट है मतलब सभी के पास ह्यूमन कैपिटल है, स्किल है, पढ़े लिखे लोग है, स्किल है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग काम करेंगे, जॉब करेंगे, मनी अर्न करेंगे, तो कंट्री के पास कितना सारा पैसा आएगा। कंट्री में भी काम करेंगे, कंट्री के बाहर दूसरे कंट्री में भी जाके भी काम करेंगे, वहां से पैसे भेजेंगे, तो कितना पैसा आएगा। जैसे हमारी ही कंट्री में देखो, हमारे कंट्री के बहुत सारे लोग जो है वो वर्ल्ड के दूसरे दूसरे कंट्री में जाके जॉब करते हैं, काम करते हैं। अब वहां जब वो काम करते हैं, बाद में वो अपनी सैलरी जो भी है उसका कुछ पार्ट अपने घरों में भेजते हैं, जो उनके फैमिली है वहां भेजते हैं। तो हमारे कंट्री के पास कितना सारा पैसा आ रहा है बाहर से जो हमारे कंट्री के लोग भेजते हैं, तो फायदा ही तो है, हमारे कंट्री के पास पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो पॉजिटिव साइड भी है ना। यहां पे आपके चैप्टर में एक टर्म है, समझते हैं, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले जो समझा ना उससे रिलेटेड है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल तो क्या होता है समझा, ह्यूमन कैपिटल क्या था, जो भी स्किल है या फिर नॉलेज है जो भी पर्सन के अंदर डाल रहे हैं, उस स्किल को, उस नॉलेज को ह्यूमन कैपिटल बोल रहे हैं, है ना। ना, अब ये फॉर्मेशन कैसे होगा, ये ह्यूमन कैपिटल आएगा कैसे। तो हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स जब हम लोग बोल रहे हैं तो सिंपली हम लोग कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स जो है, मान लो कंट्री के जो लोग हैं उनको हम लोग और भी ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। कैसे, अगेन वही बात है, एजुकेशन के थ्रू, है ना, हेल्थ के थ्रू, हेल्थ अच्छा प्रोवाइड करो, है ना, ज्यादा अच्छा से अच्छा उसको एजुकेशन प्रोवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, वो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फिर हम लोग बोलेंगे इस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मान लो हमारे कंट्री में बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सभी को मान लो जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने लग रही है, मान लो हेल्थ प्रोवाइड करने लग रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको ह्यूमन कैपिटल दे रही है ना। और इस प्रोसेस को बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होने से क्या होगा, ऐसे लोग जो घर में बैठे थे, जो कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे थे, जो कोई जॉब या सर्विस नहीं कर रहे थे, उनके पास भी नॉलेज आएगा, स्किल आएगा, और वो लोग भी अब काम करेंगे। काम करेंगे मतलब क्या, मनी अर्न करेंगे, टैक्स पे करेंगे। यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के थ्रू कंट्री जो है वो क्या बनेगा, और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगा, और ज्यादा रिच बनेगा, है ना, और ज्यादा रिच बनेगा, जिससे कंट्री और डेवलप होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और टैक्स के वे में पैसे आएंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, है ना, पढ़े लिखे लोग होंगे, गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, तो कंट्री और डेवलप होगा ना। एक चीज देखो, जब कभी किसी पर्सन के पास जब थोड़े बहुत पैसे अगर मान लो एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करता है, वो मान लो लैंड परचेज कर लेता है या फिर गोल्ड परचेज कर लेता है। क्यों, वो ये सोचता है कि मैं अभी अगर लैंड परचेज कर लूं या गोल्ड परचेज कर लूं तो आज से 10 साल के बाद में मुझे इससे बहुत फायदा मिलेगा। आज अगर मान लो वो 5 लाख का लैंड परचेज करता है तो 10 साल के बाद हो सकता है वो 10 लाख का हो जाए, है ना, होता है ना ऐसा ही। या फिर गोल्ड वो खरीदे, या तो होगा क्या, आज 1 लाख का गोल्ड खरीदा तो 10 साल के बाद में हो सकता है कि वो 2 लाख का गोल्ड हो जाए। मतलब ये है कि लोग जो है इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, अपने पैसे लगाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सब क्या है, लैंड गोल्ड सिल्वर वगैरह जो लोग खरीदते हैं इसको बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको, फिजिकल कैपिटल। अब और ये जब लोग खरीद रहे हैं इस प्रोसेस को क्या बोला, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, मान लो मेरे पास पैसे हैं, मैं जाकर के लैंड खरीद रहा हूं, तो लैंड तो एक कैसा है, फिजिकल रिसोर्स है ना। और मैं उसको जब खरीदता हूं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैं क्यों लैंड परचेस कर रहा हूं,
मैं ये सोच के लैंड परचेज कर रहा हूं कि आज से 10 साल के बाद में मुझे उसका ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं मैं। तो फिजिकल कैपिटल में क्या इन्वेस्टमेंट आती है, रिटर्न आती है, फायदा होता है? बिल्कुल होता है। तो लोग सोचते हैं कि फिजिकल कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे अगर तो फायदा होता है। सही बात है, फायदा तो होता है। लेकिन अगर आप ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन करो तो भी फायदा होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, है ना। एक एग्जांपल से समझाते हैं। मैं मान लो आज आपके पास में 1 लाख है। आपने क्या किया, 1 लाख का जाकर के गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। और 20 साल के बाद में इस गोल्ड की वैल्यू कितनी हो गई? मान लो फॉर एग्जांपल 3 लाख हो गई, 3 लाख हो गई। तो आपको 2 लाख का फायदा हुआ, है ना। 2 लाख का आपको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ 20 साल में, है ना। फायदा हुआ। लेकिन सोचो, अगर आप ये 1 लाख को गोल्ड नहीं खरीद करके ये 1 लाख का मान लो आप जाकर के कोई कोर्स कर लेते। आप मान लो कोई काम नहीं कर रहे थे, आप कोई कोर्स कर लेते, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर लेते या कोई भी कोर्स कर लेते, है ना। आपके पास क्या आता? कोई स्किल आ जाता, है ना। आपको नॉलेज मिलता, है ना। आपको नॉलेज मिलता, तो आपके पास स्किल आता, नॉलेज मिलता। और ये 1 लाख रुपए आपने गोल्ड नहीं खरीद करके आपने अपने ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया, है ना। अपने हेल्थ के ऊपर खर्च किया। फायदा ये मिलेगा कि आप जब स्किल आ जाएगा, आपके पास जब नॉलेज आ जाएगी, तो आप तो जाके बैठे नहीं रहोगे ना। पहले तो बैठे थे, लेकिन अब तो क्या करोगे? काम करोगे। मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने वीडियो एडिटिंग सीख लिया फॉर एग्जाम्पल। पहले आप कुछ नहीं करते थे, लेकिन कहीं किसी स्कूल कॉलेज कहीं पे गए एंड देन वहां वीडियो एडिटिंग का कोर्स आपने सीख लिया, है ना। अब वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीख लिया, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, और आपको हर मंथ जो है आपको पैसे मिल रहे हैं। हर मंथ मान लो आपको 20,000 करके मिल रहे हैं, है ना। सैलरी मिल रही है। तो आप सोचो 20 साल में यहाँ पे 2 लाख रुपए मिला था, लेकिन यही 20,000 करके आपको जो है, आपको 20 साल में तो काफी सारे पैसे मिल जाएंगे। मतलब गोल्ड में जितना इन्वेस्ट करके फायदा मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा फायदा आपको मिलेगा अगर आप अपने नॉलेज के ऊपर, स्किल के ऊपर अगर इन्वेस्ट करते हो, है ना। यानी कि हम लोग अगर अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें तो इसका भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है हमें फ्यूचर में। बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए? हमें अपने एजुकेशन के ऊपर जो है बहुत सारे पैसे खर्च करने चाहिए। नहीं, ऐसी देखो, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सा बात यह है कि हमें अपनी एजुकेशन जो है उसको बहुत सारे पैसे खर्च करना वो नहीं करना, वो तो आप किसी का पर्सनल चॉइस है। लेकिन हाँ, ये है कि हम लोगों को अपने एजुकेशन के ऊपर जो है पॉसिबल हो तो पैसे खर्च करके या जैसे भी करके हमें वो स्किल लेना चाहिए। हमें वो स्किल लेना चाहिए, हमें वो नॉलेज गेन करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, हमारी वैल्यूज इंक्रीज होगी, हम लोग और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। और इसका फायदा बिल्कुल हमें ही मिलेगा, हमें ही मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा, है ना। तो पढ़ोगे तो तुमको ही फायदा मिलेगा, तुम्हारे पड़ोसी की नहीं। तो हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट करें? जो 1 लाख था कैसे इन्वेस्ट करें? हम लोग जैसे मैंने बताया, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। ठीक है, जैसे फिजिकल कैपिटल में फायदा मिलता है कुछ सालों के बाद, वैसे ही बिल्कुल यहां भी बिल्कुल फायदा मिलेगा। क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा पर्सन है, आप थोड़ा देर के लिए सोच के देखो तो, एक पर्सन मान लो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, के पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो क्या कर रहा है? वो एज ए लेबर वर्क कर रहा है। एज ए लेबर वर्क कर रहा है। कितना अर्न कर रहा है? मान लो 10,000 अर्न कर रहा है ना। एक पर्सन है जिसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, बेचारा, उसके पास कोई कोई काम नहीं मिल रहा है, वो लेबर का वर्क कर रहा है या रिक्शा पुल कर रहा है ना। उसके पास प्रॉपर कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो 10,000 वो हार्डली वो अर्न कर पा रहा है एक जो है मंथ में, 1 मंथ में। लेकिन यही पर्सन अगर मान लो अगर पढ़ाई कर लेता, है ना, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर पाता, एजुकेशन अगर ले पाता, तो ये मान लो किसी बैंक का मान लो मैनेजर होता, और उस टाइम में इसकी सैलरी होती कितनी? 50,000। यानी कि जो एजुकेटेड लोग हैं ये ज्यादा अर्न करते हैं, है ना। अब क्योंकि तो आप ये सोचो, अब लेबर ये है 10,000, अब 10,000 की अर्निंग है, तो ये अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करेगा नहीं। ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा अमाउंट खर्च कर पाएगा नहीं, क्योंकि इसको तो अपने फैमिली को चलाना है, तो बहुत ज्यादा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मैनेजर, क्योंकि इसकी सैलरी 50,000 है, तो ये क्या करेगा? ये होगा कि एवरी आफ्टरनून में ये ड्राई फ्रूट खाएगा, है ना। एवरी आफ्टरनून में ये ड्राई फ्रूट खाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सैलरी तो अच्छी खासी है, जिससे ये अपनी हेल्थ को और अच्छा रख पाएगा। मतलब इसकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहेगी। लेकिन क्या एवरी आफ्टरनून में ये लेबर ड्राई फ्रूट खा पाएगा? क्योंकि 10,000 ही इसकी सैलरी है।
है ना, प्रॉब्लम होगा इसे। अगर ड्राई फ्रूट खाएगा तो घर में जो है बाकी जो सामान वगैरह जो है ये कहाँ से मैनेज करेगा, है कि नहीं? तो दैट मीन्स जो एजुकेटेड पीपल्स है, क्योंकि वो ज्यादा प्रोडक्टिव है तो वो ज्यादा अर्न करते हैं और उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा क्योंकि अपने ऊपर खर्च कर पाएंगे ना, है ना। मान लो ये लेबर का कुछ हेल्थ का कुछ इश्यू हो गया तो ये क्या जाया करेगा, सिंपली मेडिकल स्टोर में जाकर के दवा लेके आएगा, है ना, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए। लेकिन ये मैनेजर जो है ये क्या करेगा, ये हाईली ट्रेन किसी डॉक्टर के पास जाएगा, वो जाके 10 तरीके का टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाकर के रिपोर्ट देखेंगे, तब जाके मेडिसिन देंगे, है ना। तो ये अपना हेल्थ का ज्यादा ख्याल रख पाएगा। तो इसीलिए जो एजुकेटेड है, जो ट्रेन है, जिनके पास स्किल है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं और उनकी हेल्थ लाइफ भी जो है वो ज्यादा हेल्दी होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अभी जो मैं बता रहा हूं ना, अभी तो एक एग्जाम्पल मैंने अपने मन से दिया, आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है ग्रीन रेवोल्यूशन का, है ना। किस तरीके से जो स्किल है, स्किल किस तरीके से इंप्रूवमेंट करता है लोगों की लाइफ के बारे में ये एक एग्जाम्पल है। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हमारे कंट्री में जो क्रॉप्स जो है, जो अनाज जो है, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी होती थी बहुत कम होती थी। हमारे कंट्री में ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली फूड तक नहीं मिल पा रहा था, फूड की शॉर्टेज थी हमारे कंट्री में। हमारे कंट्री में क्रॉप्स की शॉर्टेज थी, फूड की शॉर्टेज थी, बहुत खराब कंडीशन था। लेकिन तब हम लोगों ने 1960s का आसपास का टाइम था, 1960s का, उस टाइम में हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया ग्रीन रेवोल्यूशन। हमने अपने पुराना एग्रीकल्चर करने का जो तरीका जो था ना उसको चेंज किया। हमने पहले जो पुराने एग्रीकल्चर थे जिसमें बैलों को यूज करते थे, है ना, बैलों को यूज करते थे एंड वो जो है काऊ का डंग को यूज करते थे एज अ लाइक फर्टिलाइजर के वे में, मैन्योर के वे में, तो वो जो पुरानी मेथड थी तो उसको हमने छोड़ के हमने नए मेथड को अडॉप्ट किया। नए मेथड में हमने क्या किया, हमने बहुत सारे केमिकल्स यूज किए, हमने बहुत सारे केमिकल्स यूज किए, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज किए, बहुत सारे नए नए मशीनें यूज की, नए नए टेक्नोलॉजी यूज किए। और इन सब का फायदा ये मिला कि एक फार्मर जो मान लो 100 kg वीट ग्रो करता था पहले, अब उसकी जो है वो 100 के बदले वो अब 300 kg वीट ग्रो करने लगा सेम लैंड में। मान लो आपके पास एक जमीन थी, आप पहले पुराना मेथड से एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे और आपके जमीन में 100 kg वीट ग्रो होता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद में आपने केमिकल यूज किया, मशीन यूज किया, नए नए टेक्नोलॉजी यूज की और आपका 100 से बढ़ के 300 kg आप ग्रो करने लगे। मतलब आप ज्यादा ग्रो कर रहे हो, और ज्यादा ग्रो करोगे तो ज्यादा तो सेल भी करोगे, ज्यादा पैसे भी आएंगे, है ना। तो लोगों की लाइफ काफी इंप्रूव हुई, है ना। जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है इससे लोगों की लाइफ काफी इंप्रूव हुई, काफी सारे नए नए प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज किया गया जिससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। एक और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आईटी रेवोल्यूशन। यानी कि देखो ग्रीन रेवोल्यूशन का हम लोग जो देख रहे थे, इसके हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन में देखो लोगों की लाइफ इंप्रूव क्यों हुई, बिकॉज लोगों ने क्या किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने बहुत सारे टेक्नोलॉजी, नए नए नॉलेज, नया नॉलेज, नए तरीके से एग्रीकल्चर कैसे करना है, लोगों ने नए तरीके से एग्रीकल्चर कैसे करना है इसका नॉलेज को गेन किया, है ना। पहले तो इन्वेस्टमेंट किया होगा उन लोगों ने, बाद में बेनिफिट मिला होगा। तो ये दिखाता है हमें कि अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो बिल्कुल फायदा मिलेगा। दूसरा एक और एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, आईटी रेवोल्यूशन, है ना। इंडिया के बहुत सारे लोग ना, वर्ल्ड के बड़े बड़े आईटी कंपनी मतलब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज है, वेबसाइट बनाने वाली कंपनीज है, तरह तरह के टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज है, ऐसे बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे इंडियन जो है ना वो वर्क करते हैं। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन वर्क करती है, वर्ल्ड के बड़े बड़े कंपनीज में वर्क करती है, ठीक है। अब ये जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया होगा, सबसे पहले अपने ऊपर पैसे खर्च किए होंगे, इन लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखा होगा, है ना, कि वेबसाइट कैसे बनाना है, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, एप्स कैसे बनाने हैं, है ना, नए नए टेक्नोलॉजी पे कैसे वर्क करना है। तो पहले तो इन लोगों ने अपने ऊपर पैसे खर्च किए होंगे, है कि नहीं। और आज के डेट में ऐसे लोग जो है वो आज के डेट में ऐसे लोग जो है वो करोड़ों अर्न कर रहे हैं, है ना, करोड़ में, मिलियंस में अर्न कर रहे हैं ऐसे लोग। तो यानी कि इनका फ्यूचर जो है डेफिनेटली अच्छा हुआ, लेकिन उससे पहले इन लोगों ने इन्वेस्ट तो किया, है ना, पहले तो इन्वेस्ट किया। तो ये क्या है, आईटी रेवोल्यूशन। हम लोगों ने क्या किया, हमारे कंट्री के लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया, है ना, पैसे खर्च किए अपने ऊपर, नए नए स्किल, नए नए जो स्किल जो है या फिर नॉलेज जो है वो गेन किया, और उसका फायदा बिल्कुल मिल रहा है उनको, ठीक है। नेक्स्ट
देखते हैं। यानी कि आप देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, इन्वेस्टमेंट करते हो अपने ऊपर, तो आपका जो है एजुकेशन अच्छा होगा, जिससे आप ज्यादा अर्न करोगे, और ज्यादा अर्न करोगे तो लाइफ भी हेल्दी रहेगी। देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो ना, तो आपको तो फायदा मिलेगा ही, आप ज्यादा अर्न करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका एजुकेशन अच्छा रहेगा, आप ज्यादा अर्न करोगे, आपकी फैमिली का भी कंडीशन अच्छा रहेगा, बिकॉज आप अपने फैमिली में इनकम वगैरह को दोगे, शेयर करोगे। सिर्फ इतना नहीं, इवन सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा पढ़े लिखे लोगों से, है ना। सोसाइटी में आप एक ऐसी सोसाइटी को सोचो जहां पे सब पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, एजुकेटेड पीपल्स है, हेल्दी पीपल्स है। तो इससे क्या होगा, जो एजुकेटेड पीपल्स है, मान लो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो वो पढ़े लिखे लोग बहुत शांत तरीके से बैठ के डिस्कस करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। पढ़े लिखे लोग जो है वो बहुत आराम से, अगर मान लो सोसाइटी में सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं पे कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनको पता है क्या करना है ना, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, अपना वॉइस रेज कर सकते हैं। इनकी लाइफ, इनका अगर हेल्थ अच्छा हो, तो ये लोग सोसाइटी में है एक हेल्दी लाइफ जो है वो स्पेंड करेंगे। और अगर इनका पढ़े लिखे नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो, कोविड जब आया था तो कितने रूमर्स फैल रहे थे कोविड के टाइम में, है ना, जब कोविड जब आई थी, कोरोना जब आया था, तो उस टाइम में कैसा था कि लोगों को, कितने सारे लोग जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, वो पता नहीं क्या 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 रूमर फैला रहे थे कोविड को लेकर के, है ना। तो सोसाइटी में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाकी दूसरे लोगों को अवेयर करते हैं, अवेयरनेस इंक्रीज करते हैं, है ना, फायदा मिलता है। तो यानी कि फाइनली ये सब डिस्कस करने के बाद एक लाइन हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज ये लाइन आप देखो, रीड करो। ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। बाकी सभी चीजों के कंपेयर में जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो सुपीरियर है। क्योंकि आप सोचो, आपके पास मान लो जो लैंड है, हो सकता है वो चला जाएगा, आपने बहुत मेहनत से एक लैंड परचेस किया, एक लैंड परचेस किया, ठीक है, इन्वेस्ट किया, मान लो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आपने। आपने सोचा कि बाद में 20 साल बाद इसकी वैल्यू 1 करोड़ हो जाएगी, चलो अच्छी बात है। लेकिन किसी कारण की वजह से ये लैंड चली गई, मान लो गवर्नमेंट का रोड बनाना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये लैंड वगैरह जो है ये एक्वायर कर लिया, आपकी तो लैंड चली गई, है ना। या फिर आपका, आपने मान लो गोल्ड, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया अपने घरों में, लेकिन गोल्ड जो है आपने घर में रखा, अनफॉर्चुनेटली चोरी हो गई, तो गोल्ड तो आपका वो चोर लेके चला गया। यानी कि आपने जो कैपिटल जो रखा था, वो कैपिटल लॉस्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर आपने अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया होता, तो आपने एक स्किल गेन किया होता, आपने मान लो कोर्स सीखा होता, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, आपने कोर्स किया सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है, आपने वो स्किल गेन किया, क्या वो कोई लेके जा सकता है? कोई नहीं। वो तो हमेशा जब तक आप हो, तब तक, जब तक आपकी लाइफ है, तब तक आपके पास वो स्किल रहेगी, है ना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे मेरे सामने टेक्नोलॉजीज है, टूल्स है, मैं यूज कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए, इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये जो स्किल मेरे से है, मुझसे ये कोई नहीं ले सकता, सभी रिसोर्सेस चले जाए, लेकिन ये जो स्किल है ये ऑलवेज मेरे पास रहेगा, है ना। और इवन जो बाकी दूसरे रिसोर्स है, जैसे लैंड है या दूसरा है, उसको यूज करने के लिए पहले ह्यूमन तो चाहिए, है ना। यानी कि इन अ वन वे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नॉलेज वाली जो स्किल है ना, ये बहुत ही सुपीरियर है एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ये एग्जांपल देके आप समझा सकते हो। देखो, हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि नेगेटिव साइड देखते हैं लोग पॉपुलेशन का, है ना, इंडिया का पॉपुलेशन तो काफी हाई है। हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक इसको एज ए प्रॉब्लम कंसीडर किया, हमने बहुत लंबे टाइम तक देखा कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, ये तो लायबिलिटी है, हमारे कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, लायबिलिटी है। लेकिन हमें समझ में आता है कि नहीं, इस बड़ी सी पॉपुलेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या, एसेट में, प्रोडक्टिव एसेट में। कैसे? बाई इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। क्या करना होगा, हमें अपने एजुकेशन के ऊपर खर्च करनी होंगी, बाय स्पेंडिंग रिसोर्स ऑन द हेल्थ, हेल्थ के ऊपर खर्च करने होंगे, है ना। हमें लोगों को ट्रेनिंग देना होगा,
हमें नए-नए टेक्नोलॉजी यूज़ करना होगा, नए-नए साइंटिफिक रिसर्च करने होंगे। तो ये सब कुछ मेथड है, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने लायबिलिटी जो पॉपुलेशन जो है उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके, ठीक है? तो ये सब आप पॉइंट को याद रखोगे, ठीक है? आपके बुक में 2 पर्सन की स्टोरी दी गई है। एक पर्सन है सकल और दूसरा है विकास या विलास, है ना? ये दोनों पर्सन का स्टोरी आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछा तो नहीं जाएगा कि बताओ सकल का स्टोरी क्या है या विलास का स्टोरी क्या है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चैप्टर में आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं जिसके लिए इनको यूज किया जाएगा। सकल एंड विलास जो है इनके बारे में बात किया जाएगा। तो बहुत ब्रीफ में मैं बता दूं, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि आपसे ये पूछा जाएगा, लेकिन आगे के कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए इनका स्टोरी जानना एक बार के लिए जरूरी है। ठीक है, स्टोरी शॉर्ट में बता देता हूँ। शकल एक 12 साल का लड़का है, ठीक है? जिसकी मदर जो है वो शीला है, वो अपने घर के काम देखती है। अब फादर उसके जो पापा जो है वो है बूता चौधरी जो है, ये खेतों में काम करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करते हैं। शकल ने बाद में स्कूल एक वो ज्वाइन करेगा, फिर उसके बाद में स्कूल जब विलेज में स्कूल ज्वाइन करेगा, विलेज में स्कूल जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके फादर जो है वो लोन लेंगे, लोन लेके उसको जो है पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे, ठीक है? बाहर जब भेजेंगे तो वो वहां पे जाके एक कंप्यूटर की कोर्स करेगा, है ना? मतलब अपने ऊपर देखो इन्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि शकल जो है एक अच्छा स्टूडेंट था, है ना? मेहनती स्टूडेंट था, तो वो शुरू से उसने काफ़ी मेहनत किया। अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि उसको एक जॉब मिलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी में। बेसिकली एक कंपनी में जॉब मिलेगा, एक प्राइवेट कंपनी में उसे जॉब मिलेगा। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, तो फ़ायदा मिल रहा है। अब बाद में इवन वो बहुत अच्छा काम करेगा, जिससे उसे प्रमोशन भी मिलेगी। मतलब शकल की लाइफ अच्छी चल रही है। उसने पहले एजुकेशन मिला उसे, एजुकेशन के ऊपर खर्च किया, ऑल्दो उसके पापा ने देखो लोन तक लिया उसको पढ़ाने के लिए, है ना? लोन तक लिया। नाउ दूसरी तरफ बात करते हैं विलास की। विलास 11 साल का है, 1 साल छोटा है शकल से, और ये लोग फ्रेंड थे, है ना? फ्रेंड थे ये लोग, एक ही विलेज में थे। तो इसके पापा एक फिशरमैन थे, महेश। इसकी जो मदर है वो गीता, वो फिश सेल करती थी मंडी में। देखो, इसके पापा जो थे ना फिर बाद में नहीं रहे किसी कारण की वजह से, है ना? तो बाद में इसकी मदर जो है वो सेल करने लगी, फिश सेल करने लगी। अब बहुत ज़्यादा अर्न नहीं होता था, 150 रुपीज़ हर डे जो है वो बहुत कम अर्न होता था। शकल जो है वो स्कूल जाता था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसकी मदर जो है इसका क्योंकि पुअर हेल्थ था, क्योंकि बहुत कम अर्न कर रहा था, तो दैट मीन्स अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर खर्च नहीं कर रहे थे। बाद में विलास जो है ये इसको ये आर्थराइटिस जो है ये डिजीज़ हो जाएगी। एज़ अ रिज़ल्ट ये स्कूल वगैरह अब नहीं जा पाएगा। कुछ टाइम के बाद में इसकी मदर भी बीमार हो जाएगी। अब इसको जाके वर्क करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? विलास अब जाके वो फिश को सेल करेगा। तो देखो, क्योंकि विलास स्टार्टिंग में अपने हेल्थ के ऊपर बहुत खर्च नहीं कर पाया, तो एज़ अ रिज़ल्ट उसको डिज़ीज़ हो गया, घर में बैठना पड़ा। बाद में उसकी मदर बीमार हो गई, उसकी मम्मी बीमार हो गई, तो इसे जाकर के एज़ अ फिश सेलर के वे में वर्क करना पड़ा। और ये क्या जब फिश सेल कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत कम अर्न कर रहा था ये। मतलब ये दोनों को देखो, विलास और शकल दोनों का कंडीशन स्टार्टिंग में एक ही विलेज से थे। लेकिन शकल के केस में इसने लोन वगैरह लेकर के इसने पढ़ाई पे खर्च किया, आज के डेट में बहुत अच्छा अर्न कर रहा है ना? लेकिन अगर वही हम लोग बात करें विलास का, तो विलास के केस में ऐसा नहीं हो पाया। आज के डेट में बहुत पुअर कंडीशन है इसका। तो ये क्या दिखाता है? ये 2 एग्जांपल जो दिए गए हैं, आपको क्या दिखा रहा है? कि देखो, शकल ने इवन पैसे उधार लेकर के, लोन लेकर के खर्च किए, जिसका फायदा मिला उसे। आज के डेट में वो सॉफ्टवेयर प्रमोशन भी मिल रहा है उसे, है ना? तो ये जो दोनों केस हम लोग देख रहे हैं, शकल एंड विलास का, फायदा ये मिला कि शकल के केस में जो उसने सेवरल ईयर ऑफ एजुकेशन किया, जो उसने एजुकेशन हासिल किया, इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर इंप्रूव हुई, उसका प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ, जिससे उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी। ज्यादा सैलरी मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करेगा। बट विलास के केस में, क्योंकि उसकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं हुई, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिला, तो बेचारा उसे जो है वो फिश सेल करना पड़ रहा है। बहुत कम सैलरी, बहुत कम पैसेज में वर्क करना पड़ रहा है उसे। यानी कि फाइनली ये बोल सकते हैं कि वी कैन से इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज सेम एज इन्वेस्टमेंट ऑन द लैंड एंड कैपिटल। अगर आप अपने ऊपर खर्च करते हो, लोगों के ऊपर खर्च करते हो, तो बिल्कुल ये वैसा ही है जैसा कि आप लैंड एंड गोल्ड वगैरह जो भी चीज है उन सब चीजों पे खर्च करते हो, है ना? और अगर खर्च करते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा।
है ना? तो इसीलिए देखो ये चैप्टर का बाहर का मैं बताऊँ, इसलिए मैं भी आप लोगों को बिल्कुल एडवाइस करूँगा, हमेशा अपने आप को रेडी रखो कुछ ना कुछ नया सीखने को। कुछ ना कुछ नया सीखने को ऑलवेज रेडी रखो। जैसे मैं आपको ये सब चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मेरी जो बैकग्राउंड है वो टोटली डिफरेंट है। मेरी बैकग्राउंड साइंस की है। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बीटेक का है, साइंस का है, लेकिन मैं आपको ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाता हूँ। क्योंकि मैंने पास्ट ईयर में काफ़ी सारा वर्क किया है ह्यूमैनिटीज़ को सीखने के लिए। क्योंकि मैं कुछ एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करता हूँ, तो इसीलिए मैं ह्यूमैनिटीज़ वगैरह मैं पढ़ाता हूँ। तो इसीलिए आपको भी इवन बहुत सारा जो भी ये टेक्निकल वर्क देख रहे हो ना, जिस तरीके से ये वीडियोज़ जो आ रही है, ये सब कुछ मैं मैनेज करता हूँ। है ना? ये क्या मुझे पहले शुरू से आता था? नहीं, मैंने इसको सीखा है। डेफ़िनेटली प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन मैंने इसे सीखा है। आपको भी ये करना चाहिए। ऑलवेज़ स्किल गेन करो। देखो, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, इनको पता होता है इम्पोर्टेंस। जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, इनको पता है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। इसीलिए अगर उनको लोन भी लेना पड़े, तो वो लोन भी लेते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। है ना? तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि उनको पता होता है कि मुझे बाद में रिटर्न मिलना ही है। है ना? वो लोग अपने बच्चों के हेल्थ के ऊपर, जो न्यूट्रिशन जो है, जो हाइजीन है, उसका भी बहुत ख्याल रखते हैं। एज अ रिजल्ट ऐसे बच्चों को देखते हैं, बहुत ही हेल्दी लाइफ होती है, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जो डिसएडवांटेज है, जो अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई लिखाई नहीं कर सके, अनएडुकेटेड है, या फिर उतने अमीर नहीं है, रिच नहीं है, पैसे नहीं है, तो उनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत बार उनको प्रॉब्लम होता है अपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करने में। मान लो लोन भी नहीं ले पाए वो, है ना? इवन उनको बहुत सारा वो हाइजीन वगैरह का भी बहुत सारा ख्याल नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारा उनके पास अनअवेयरनेस है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत ही प्रॉपर तरीके से पता है क्या फूड खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसका किस तरीके से बॉडी में इंपैक्ट आएगा, हाइजीन, न्यूट्रिशन, उन सब का बारे में उनको पता है, तो वो लोग अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा खाना दे पाते हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको उतना नॉलेज नहीं है उन सब चीज़ों का। कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है ना? इन सब चीज़ों का फैट्स क्या है, कौन से विटामिन का किस तरह से रोल है, ये सब चीज़ें उतनी नहीं पता। तो एज़ अ रिज़ल्ट वो लोग अपने बच्चों को उतना ज़्यादा जो है क्या कर पाते हैं, उतना फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। एज़ अ रिज़ल्ट वैसे बच्चे जो हैं, वैसे बच्चे वो भी डिसएडवांटेज स्टेज में ही रहते हैं। है ना? है कि नहीं? नाउ तो देखो, हम लोग एक कंट्री का एग्जांपल लेते हैं यार, ये कंट्री रियली ये कंट्री बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। एग्जांपल ऑफ जापान। इस तरीके से एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही अच्छा मेहनत का, अभी आपको समझाता हूं मैं। आप देखो, हमारे कंट्री में बहुत सारे, इंडिया की बात कर रहा हूं, हमारे कंट्री में बहुत सारा रिसोर्स है, लैंड है, बड़ी सी कंट्री है ना? वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बड़ी सी लैंड है। हमारे कंट्री में आयरन की ओर मिलती है, माइनिंग करके निकालते हैं। कोल मिलता है, एल्युमिनियम मिलता है, बॉक्साइड मिलता है, तरह तरह के मिनरल्स मिलते हैं। है ना? तो मतलब हमारे कंट्री बहुत बड़ी है, वाटर है, बहुत सारा रिसोर्स है। इंडिया के केस में, इंडिया के केस में बहुत सारा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, है ना? लेकिन फिर भी हम लोग जापान के कंपेयर में पुअर है। जैसे मैं जापान बोलता हूं, आपको डेफिनेटली एक ऐसा कंट्री दिखाई दे रहा होगा जो कि काफी एडवांस है, डेवलप है, रिच है। लेकिन जापान के पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है। जापान के पास देखोगे बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। जापान के पास हमारी तरह कोल, आयरन, बॉक्साइड, एल्युमिनियम, कॉपर, इतने सारे ये सब नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लैंड इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी वो हमसे आगे हैं, हमसे रिच है, हमसे डेवलप्ड है। क्यों? हमारे पास ज्यादा रिसोर्स था, हमारे पास ज्यादा लैंड थी, हम लोग ज्यादा बड़े पॉपुलेशन थी, तो हमें डेवलप्ड होना चाहिए था उनके कंपेयर में। लेकिन जापान वाले हमसे भी ज्यादा डेवलप्ड है। ऐसा क्यों? बिकॉज उन लोगों के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो क्या हुआ? उन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत खर्च किया, अपने लोगों के ऊपर, लोगों की हेल्थ के ऊपर, लोगों के एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल के ऊपर बहुत खर्च किया है। हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर उन लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। एज अ रिजल्ट वहां पे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, जो कि नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क करते हैं। है ना? बहुत सारे हम लोग अगर बोलते हैं कोई टेक्नोलॉजी जापान की आई हुई है, बुलेट ट्रेन, तो भरोसा होता है ना कि ये अच्छी होगी, जापान का प्रोडक्ट है तो खराब तो नहीं होगा, अच्छा होगा। है ना? क्योंकि काफी एडवांस्ड लोग हैं ये लोग, काफी सारा टेक्नोलॉजी के मामले में काफी आगे हैं, हमसे भी आगे है।
तो ये लोग बहुत सारा टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया है इन लोगों ने। एज अ रिजल्ट ये जो है लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स नहीं होते हुए भी ये लोग हमसे कहीं ज्यादा आगे है। इनफैक्ट ये लोग करते क्या है, ये लोग दूसरी कंट्री से नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट करते हैं और फिर उसका बना देते हैं प्रोडक्ट। एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको। जापान के पास आयरन ओर नहीं है उतना ज्यादा, जापान के पास आयरन ओर जो है उतना ज्यादा नहीं है। मतलब ये लोग क्या, आयरन ओर नहीं है तो माइनिंग करके आयरन निकाल सकते हैं? नहीं। तो जापान में अगर बिल्डिंग बनानी होगी तो फिर कैसे बनाएंगे, कहां से आएगी वो आयरन बिल्डिंग बनाने के लिए? इसका सॉल्यूशन ये है, जापान वाले क्या करते हैं, वर्ल्ड के दूसरे दूसरे कंट्री से, इंडिया से भी नेचुरल रिसोर्स खरीदते हैं। लाइक जापान वाले फॉर एग्जांपल, आयरन ओर की अगर मैं बात करूं, मान लो आयरन ओर है ना, जापान वाले हमसे आयरन ओर मान लो 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदते हैं, 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से आयरन खरीदते हैं हमसे, ठीक है। और इस आयरन ओर से वो लोग बना देते हैं कुछ प्रोडक्ट, इस आयरन ओर से बना देते हैं, मान लो कुछ प्रोडक्ट बना देंगे, इस आयरन ओर से आयरन निकालेंगे और उस आयरन से मान लो बना देंगे कार बना देंगे और फिर उसको पूरी दुनिया में सेल करेंगे। तो देखो इनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दूसरे किसी कंट्री से आयरन ओर लिया और फिर उसको यूज करके किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको सेल करके पैसे कमा रहे हैं, है ना। मतलब ये क्या दिखाता है कि इनके खुद के पास रिसोर्स नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों का रिसोर्स को इंपोर्ट करो, उसको प्रोडक्ट बनाओ एंड देन उससे बहुत सारे पैसे कमाओ, है ना। अब बहुत सक्सेसफुल तरीके से ये कर रहे हैं। आपके पास बुक नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने किसी फ्रेंड का बुक लो, रीड करो और एग्जाम में टॉप करो। मान लो आपसे पूछा जाता है कि आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, आप बोलते हो मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मतलब आपके पास रिसोर्स नहीं है ना, आपके पास रिसोर्स नहीं है। आप ये कंप्लेन कर रहे हो बार बार बैठ के रो रहे हो इसीलिए कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, बुक नहीं है, कैसे पढ़ाई करूं, इसलिए तो मैं फेल हो गया, इसलिए मेरी मार्क्स खराब आई। जापान जैसा बनो, फ्रेंड का बुक लो, रीड करो, अच्छे से समझो एंड देन आप जाकर के एग्जाम दे के आओ, एग्जाम में फ्रेंड से भी ज्यादा मार्क्स लेके आओ। बुक्स आपकी नहीं है लेकिन आप फ्रेंड से भी ज्यादा मार्क्स लेके आओ। उनके जापान वाले स्टाइल जो है अच्छा है ना, ये स्टाइल को अडॉप्ट करना, तो ये आप अडॉप्ट करो। तो देखो ये चैप्टर में ये पर्टिकुलर वीडियो जो थी, लेक्चर जो थी, इसमें हमने आपकी क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स से पार्ट 1 को हमने देखा। इस वीडियो में पार्ट 2 जब आएगी इसमें हम लोग और भी इसके बारे में और डिटेल में और ज्यादा इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।